शामी साहब के जी एक तो रोज़ाना की बुनियाद पे समात होगी, जनवरी के दूसरे हफ्ते तक ये मुलतवी हुई है। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को लाहौर हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा हुई। चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जो थे उसको लीड कर रहे थे। 5 रुकनी बेंच था। नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का इल्ज़ाम था उन पे, सही, जो अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद थे। और अहमद रज़ा कसूरी भी उस गाड़ी में मौजूद थे जिस पे हमला हुआ, मगर वो बच गए। उनके वालिद जो हैं वो कत्ल हो गए। अहमद रज़ा कसूरी ने, जो कि पीपल्स पार्टी के एक बागी एमएनए थे, रुकने कौमी असम्बली थे उस वक्त, लेकिन बागी हो चुके थे और बहुत पुरजोर और मुंहजोर शख्स थे। बाद में फिर आ गए थे। भुट्टो साहब उनसे नालत थे शदीद। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो के खिलाफ। जब वो इख्तदार में थे, वो जो एफआईआर सील कर दी गई, फिर उस पर एक ट्रिब्यूनल बना। वो मुकदमा जो है वो ना चल सका। अगर चालान मुरतब हो जाता, मुकदमा चल जाता, तो मामला मुख्तलिफ होता। वो दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी रही, एफआईआर पेंडिंग पड़ी रही और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। जब मार्शल लॉ लगा तो फिर अहमद रज़ा कसूरी हरकत में आए। उन्होंने अपने मुकदमे की पैरवी शुरू की और फिर जाहिर है कि मार्शल लॉ जो था उसकी सपोर्ट भी उनको हासिल हुई और जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के खिलाफ कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा चला। उसमें अब मुकदमे में जो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो 4 जज जो हैं, उस वक़्त 7 रुकनी कोर्ट थी हमारी, 4 जज थे। उन्होंने तो कहा भुट्टो साहब को फांसी लगनी चाहिए, बरकरार रहा फैसला। और 3 ने कहा कि इनको बरी कर देना चाहिए। 7 जज कहते हैं कि कत्ल जो हुआ है वो एफएसएफ के लोगों ने, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ने कराया है। सही। और उसमें वादा मुआफ गवाह बन गए थे उसके डायरेक्टर जनरल मसूद महमूद। 4 कहते हैं कि मसूद महमूद ने ये भुट्टो साहब के ईमा पे किया, और 3 कहते हैं कि नहीं, हम इस पे मुतमईन नहीं हैं, भुट्टो साहब से लिंक नहीं बनता। एआनत जुर्म था ना, यानी कि बराह रास्त मतलब एआनत जुर्म के इल्ज़ाम में उनको फांसी की सज़ा दी गई। अब ये एआनत जो होती है या जो अबेटिंग, उसमें फांसी की सज़ा नहीं होती। जब फांसी की सज़ा दी गई उसके बाद ये केस जो है वो नज़ीर के तौर पे पेश नहीं किया जाता, एक टेक्निकल मामला है। सही। अब वो कहते हैं भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। अब मसला ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नज़रसानी की अपील भी रद्द कर दी, नज़रसानी जब दायर की, उनके वकील थे याह्या बख्तियार। जब उन्होंने नज़रसानी की अपील दायर की तो उन्होंने कहा चलिए मान लिया। वो आर्गू तो ये करते रहते कि भुट्टो साहब का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने हुक्म नहीं दिया इनके कत्ल का, कसूरी साहब। उन्होंने कहा चलो मान लिया कि कत्ल का हुक्म दिया था, फिर भी ये फांसी की सजा के हकदार नहीं है। तो 7 जज ने जो बैठे हुए थे, जो बरी करने वाले भी और सजा देने वाले भी, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा आपने ये दलील मुकदमे की समात के दौरान नहीं दी। जो मुकदमे की समात के दौरान न दी जाए वो रिवीजन में, नज़रसानी में भी नहीं दी जा सकती। तो ख्याल ये था कि जनरल ज़ियाउल हक ये जब फैसला करेंगे
तो समझेंगे कि ये डिवाइडेड ओपिनियन है, 4 जज एक तरफ हैं, 3 बरी होने की बात कर रहे हैं, 4 फांसी की बात कर रहे हैं। दबाव तो था ना, तो फांसी जो है ख़त्म कर देंगे। दबाव नहीं था, अकीदा था कि करना है। भुट्टो साहब जो थे ना, उनके जो मुखालिफ थे उनकी आंखों में भी खून था। वो समझते थे मशरकी पाकिस्तान का जो अलमिया हुआ है उसमें इनका भी हाथ है। इन्होंने मुजीब को इख्तदार नहीं देने दिया और मुल्क दौलख्त हो गया। और फिर उसके बाद जो उनका तर्द हुकूमत था उसमें जो कुछ हो रहा था उसकी तफसील भी सारी अभी आपने बयान की है। लेकिन देखे ना, अब ये एक जब आसफ अली जरदारी साहब आए तो सदर मुमलकत बने, तो उन्होंने रेफरेंस दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप जरा इस पे जायजा लेके बताइए, बिल्कुल कि इसको रिविजिट किया जाए, इस मुकदमे को, इस फैसले को। 5 सवाल उठाए ना उन्होंने फैसले को, उसमें जो भी है। आज अदालत ने एक दो तीन समातें हुई उनकी, अदालत ने उस वक्त मुआवनीन मुकर्रर किए जी। उसके बाद उन मुआवनीन में से भी कई बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। और ये बाबर अवान साहब जो हैं, ये उस वक्त पीपल्स पार्टी के वो थे ना, सुरखैल। आज क्या हुआ जरा पूछ लें। आप देखिए, अब अब काजी फायज ईसा जो हैं, अब वो रद्दी के ढेर जो है ना, उनको छान पटक रहे हैं। और जो पेंडिंग दरखास्तें हैं पूछ रहे थे वो, उनको चाहते हैं कि उनको भी वो किया जाए,